30 करोड़ की लागत से 2 म्यूजियम बनाए हैं। रेलवे लाइन का कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरी सरकार से यही अपील है, आप अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से अग्रवा धाम में 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो हर साल वार्षिक मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में भाग लेंगे। और अग्रवा धाम के अंदर आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 30 करोड़ की लागत से 2 म्यूजियम बनाए हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर 1300 सीटिंग का बैठने का एक ऑडिटोरियम का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों विकास कार्य व सुंदरीकरण हो रहे हैं। जहाँ तक कि अग्रवा धाम के साथ लगता जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था 125 एकड़ के अंदर, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। और सरकार ने अनेकों बार अग्रवा धाम टिल्ले की खुदाई की घोषणा कर चुके हैं। और यहाँ तक कि खुदाई का काम शुरू करने के लिए उसका शुभारंभ भी 8 महीने पहले किया था, मगर अभी तक वहाँ पर किसी प्रकार की खुदाई के लिए एक ईंट भी नहीं उखाड़ी गई, ना कोई काम हुआ, जिसके कारण देश के वैश्य समाज में बड़ी भारी नाराजगी है। यहाँ तक कि जो पिछला वार्षिक बजट 2022-23 का था, उसके अंदर अग्रवा को हिसार अग्रवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का केंद्रीय वार्षिक बजट में प्रस्ताव पास हो चुका है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता, आज तक रेलवे लाइन का कोई काम शुरू नहीं हुआ। मेरी सरकार से यही अपील है, सरकार अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से टिल्ले की खुदाई का काम शुरू करे, अग्रवा की लाइन बिछाने का काम करे। जबकि अग्रवा धाम के वार्षिक मेले के अंदर अमित शाह भी आया, अनेकों केंद्रीय मंत्री भी आए, अनेकों मुख्यमंत्री आए, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर दोनों घोषणा ये की हुई है, टिल्ले की खुदाई की और रेलवे लाइन की। तो मेरी सरकार से यही अपील है, आप अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से इन काम को शुरू करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देश के कोने कोने से हजारों लोग अग्रवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं, और लगभग 3000 मरीजों की डेली ओपीडी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर है। जनता को अग्रवा के अंदर आने में कितनी भारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये जनता से पूछिए या हमसे पूछिए। तो ये ज़रूरी है। जबकि सरकार ने एक घोषणा और की थी, मनोहर लाल जी खट्टर जो 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम में अनेकों बार हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला भी लिया गया था, अग्रवा में टेक्सटाइल हब बनाएंगे, जिसका जो कॉटन के हमारे के जो प्रधान हैं सुशील मित्तल भी मौजूद थे मीटिंग में, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। और ये भी बात हुई थी अग्रवा के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाएंगे। मेरी सरकार से अपील है, आप अग्रवा में इंडस्ट्री जोन लागू करें, इंडस्ट्री जोन बनाए, टेक्सटाइल हब बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अग्रवा धाम के साथ जुड़े हुए हमारे जो हजारों उद्योगपति वैश्य समाज के हैं,
वहाँ अरबों रुपए का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार है। जब आप जोन बनाओगे, इंडस्ट्री जोन, टैक्स हब बनाएंगे, अरबों रुपया पूंजी निवेश करवाने की जिम्मेदारी हमारी, उसकी गारंटी हमारी। और एक बात तो कहता हूँ, जो इंडस्ट्री जोन बनेगा और नए नए उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा। अग्रवाल धाम के साथ पूरे देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। अग्रवाल धाम सबका धाम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अग्रवाल धाम बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। और उसके अलावा एक बात और भी है, मैं एक सरकार से मांग और करता हूँ, अग्रवाल को पर्यटन स्थल बनाने की भी सरकार को घोषणा करनी चाहिए, ताकि दूर दूर से आने वाले यात्रियों को पता लगे भी अग्रवाल जो है वो धर्म नगरी है, महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी। तो इसलिए जनता की आस्था, वैश्य समाज की आस्था अग्रवाल धाम के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। कहने की जरूरत नहीं होती, भगवान के दरबार में जिसकी आस्था है वो आएगा। जिसने माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो वो आएगा। ये वो दरबार है, इसके दरबार पे जो आया है वो कभी खाली नहीं गया।